Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Hello Ravi. Hello Ashfa. Hello Azmat. Hello ईशा. ईशा, मैंने टीचिंग के अलावा और भी टॉपिक्स कवर किए हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए. सारे 5 वीडियोस हो गई हैं जिसमें कम्युनिकेशन भी है, टीचिंग भी है आपका. हेलो नरेश. हेलो रानी. हेलो पीहू. हेलो पूनम. हेलो कृति. ओके, हेलो एवरीवन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. So this is your first question. In the integrated curriculum, the focus is on. इंटीग्रेटेड जो करिकुलम होता है उसमें किस चीज़ पे फोकस होता है ये आपको बताना है. तो कल जब मैंने क्लास ली थी तो फिर मैंने उसमें आपको बताया था. तो अगर आपको याद हो तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे. सो ओके, तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो है डिवीज़न ऑफ नॉलेज. डिवीज़न ऑफ नॉलेज हमेशा आपके जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होते हैं वहाँ पे होता है. ठीक है. बी है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वैल्यूज़. सी है आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. एंड डी है आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट. तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्लीकेबल है वो आपको दो में से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है. डी जो कि साइकोमोटर डेवलपमेंट है एंड सी जो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. तो जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होता है उसमें भी हम साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो अगेन जो इसका आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. दैट इज ऑप्शन सी. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए. इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ. देखते हैं कितने लोगों ने अनुमना और प्रमाण वगैरह अच्छे से पढ़ा हुआ था. जल्दी से आंसर कीजिए सेकंड का. ओके ओके, अभी तक कोई भी आंसर नहीं आ रहा है. जल्दी से आंसर करिए. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. जब मैं प्रमाण करा रही थी तो मैंने बोला था कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगी. तो अब मैंने स्टार्ट किया है इस तरह के क्वेश्चंस. तो अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे न्यू एंड एक्सपेक्टेड सीरीज़ में तो इसमें हम जितने भी आपके प्रमाण के क्वेश्चंस हैं वो कवर अप करेंगे. उसके अलावा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊँ. अभी तक मैंने कहीं पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं देखे हैं बट मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएँ, अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाएँ. तो आई विल ट्राई कि मैं उसको कवर कर लूँ. जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये आपका एक अप्लाइड क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए. अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा. ओके तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है. सी, राइट आंसर है इसका सी. दैट इज शब्द. मैंने आपको बताया था कि जब भी शब्द क्या होता है, शब्द वो प्रमाण होता है कि जब भी कोई ऐसा पर्सन है जो कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है और उसकी खुद की कुछ एक पर्सनैलिटी है, कुछ उसकी वैल्यू है, तो उसका वो अगर कोई चीज़ बोलता है कि हाँ मतलब ऐसा हुआ है या मैं इसका साक्षी हूँ, तो वहाँ पे वो जो भी प्रमाण देगा उसको शब्द प्रमाण बोलेंगे. ठीक है. Okay, the Air Force chief has informed the nation about surgical strike और एयर स्ट्राइक. तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने खुद से शब्द प्रमाण दिया है. तो उसके अलावा अब इसके अलावा हमें और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. ये अपने आप ही एक प्रमाण है. ओके, इज इट क्लियर. जब कोई पर्सन खुद से कुछ बोलता है तो उसका मतलब होता है कि वो अगर वो कोई सोशल पोजीशन होल्ड कर रहा है, जैसे वो किंग है या कोई ऐसा पर्सन है, तो वो खुद ही एक प्रमाण होगा. तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी है जो एयर स्ट्राइक एंड सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी गुड आयशा, अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. और अग्नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए.
नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज क्या बोली जाती है जब भी हम जितना भी आपका जो ये मीन्स ऑफ नॉलेज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ट्रू नॉलेज क्या होती है ये हमें बताना है। कौन सा वर्ड है जिसके थ्रू हम ट्रू नॉलेज को डिपेक्ट करते हैं। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज प्रम। प्रमा जो होता है, प्रमा का मतलब होता है सच्चा ज्ञान या फिर ट्रू नॉलेज। ओके, तो ये वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं क्लास ले रही थी। प्रमा, प्रमा याद रखिएगा, प्रमा का मतलब होता है ट्रू नॉलेज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डैश हेल्प्स इन गेटिंग करेक्ट नॉलेज थ्रू अनुमना। किसके थ्रू हमें अनुमना में करेक्ट नॉलेज मिलती है ये आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज व्याप्ति। व्याप्ति जो होता है उसके थ्रू हमें करेक्ट नॉलेज मिलती है अनुमना में। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे व्याप्ति हो गया, अनुमना हो गया और न्याय हो गया, ये सारा कुछ मैंने आपको, प्रमा हो गया, ये सारा कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, न्याय सिलोजिज्म हैज डैश स्टेटमेंट्स। कितने स्टेटमेंट्स होते हैं न्याय फिलॉसफी में ये आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका सिलेबस में ही मेंशन्ड है। अगर आप सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितने स्टेटमेंट्स हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए फाइनल जो आंसर है आपका वो है 4। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया है, प्रमाण दिया है, अनुमना दिया है, उपमाना दिया है, शब्द है, अर्थपति है, अनुपलब्धि है। तो जब आप न्याय पढ़ते हैं, न्याय में 2 चीज़ें आपकी इंक्लूड नहीं होती है। न्याय जो एक फील्ड है, फील्ड ऑफ नॉलेज है, उसमें सिर्फ ये 4 स्कूल्स को वैलिड मानते हैं। मतलब जब भी हम जस्टिस की बात करेंगे या हम किसी को न्याय दिलाने की बात करेंगे तो सिर्फ 4 ऐसी फिलॉसफीज़ होंगी या स्कूल ऑफ नॉलेज होगी जिसको ये वैलिड मानेंगे। बाकी जो 2 चीज़ें हैं जैसे आपकी अर्थपति है एंड अनुपलब्धि है, उसको ये वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक है, उसको ये सत्य नहीं मानते हैं। सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स को ही ये सत्य मानते हैं। कौन कौन से 4 स्टेटमेंट है आपके? पहला है आपका परसेप्शन जिसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, देन आपका इन्फ्रेंस है जिसको हम अनुमना बोलते हैं, कंपैरिजन उपमान, साउंड या फिर टेस्टिमनी जिसको हम शब्द बोलते हैं। तो ये न्याय में सिर्फ 4 यही आपके वैलिड होंगे। ओके, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे आज के क्लास के। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगेन एक चीज़ और है कि मैंने आपको आज एक वीडियो प्रोवाइड किया है पीपल एंड एनवायरनमेंट का, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस आएँ तो प्लीज़ बता दीजिए कि मैं और उस सीरीज़ में और वीडियोस दूँ, या अगर आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं वो टॉपिक आप नहीं चाहते हैं वीडियोस तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने डिसलाइक किया है वीडियो। तो अगर आपको नहीं चाहिए वीडियो तो फिर मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए फाइनल स्कोर्स देख लेते हैं इसके क्या मार्क्स हैं। रवि के 4 हैं आउट ऑफ 5, वेरी गुड रवि। तमन्ना के 5 आउट ऑफ 5 हैं, वेरी गुड तमन्ना। सुरेश के 2 हैं आउट ऑफ 3, राजन के 3 हैं आउट ऑफ 4, अजमत के 3 हैं आउट ऑफ 5, नरेश के 3 हैं आउट ऑफ 5। हाँ, वैसे आपके 6 हैं, टोटल आपके 6 हैं, बट जो न्याय फिलॉसफी है, जैसे हर एक फिलॉसफी अलग अलग होगी, हर फिलॉसफी में आपका कुछ ही स्कूल्स होंगे जिसको वो वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो आपके कोर्स में न्याय फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, और कुछ तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है अद्वैत वेदांत के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, बट सबसे ज़्यादा आपका जो आएगा वो न्याय से आएगा। तो इसलिए इन 4 को आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि न्याय में 4 ही वैलिड होते हैं। सुनंदा के 3 हैं आउट ऑफ 5। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्वामी पूजा के 2 हैं आउट ऑफ 2, रवि के 4 हैं आउट ऑफ 5, अब्दुल रहीम के 3 हैं आउट ऑफ 5, आयशा के 3 हैं आउट ऑफ 5, रानी के 3 हैं आउट ऑफ 5, मिथुन के 5 आउट ऑफ 5 हैं, प्रियंका के 4 हैं आउट ऑफ 5,
मोनिका के 4 हैं आउट ऑफ 5, रितु के 3 हैं आउट ऑफ 5। तो देखिए आपकी वीडियो, आज की जो वीडियो है इसमें अगर आपके 4 स्कोर हैं या 4 या 5 स्कोर हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, एंड 4 से कम है तो प्लीज़ फिर से पढ़िए, ये कॉन्सेप्ट्स आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। ओके, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले जितने भी आपके वीडियोस हैं, मतलब जितने भी वीडियोस हैं, ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैं बहुत सारे अनुमना और ये जितने भी टॉपिक हैं ये कवर कर लूँ, ठीक है। हाँ, आप अगर उतना कर लीजिए जितना मैंने प्रोवाइड किया तो वो मोर देन सफिशिएंट है, और बाकी जितने भी रिलेटेड वीडियोस होंगे वो मैं प्रोवाइड करते रहूँगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम के पहले तक मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर लूँ। और इस बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था कि अगर आप किसी और एजुकेटर से पढ़ने को रेडी हों, क्विज़ क्लास जो मॉर्निंग में आपकी होती है वो वाली क्विज़, क्योंकि जब भी मैं एजुकेटर चेंज करती हूँ तो आप लोग तुरंत बोलने लगते हो कि मैम आप ही पढ़ाओ आप ही पढ़ाओ। तो अगर आप किसी और से पढ़ने को तैयार हो, सिर्फ क्विज़ क्लास जो मॉर्निंग वाली होती है आपकी, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो उसकी वजह से मुझे टाइम मिल जाएगा, तो मैं जो आपका कोर्स का मतलब कोर्स के जो वीडियोज़ हैं वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँगी आपको, ठीक है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं 1 मंथ के अंदर में सारा कुछ जितना आपका बच रहा है सारा कुछ प्रोवाइड कर दूँ, बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम थी? फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ पीहू, जो पहला क्वेश्चन था उस दिन का, उसमें था आपका कि आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होता है वो क्या होता है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होगा वो आपका डिवीज़न ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होगा, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा वो आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के बजाय आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है, या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, या फिर कुछ और वर्ड में उसको वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट वो आपका डिवीज़न ऑफ नॉलेज पे नहीं बेस्ड होगा, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। क्वेश्चन चेंज था, दोनों टाइम पे क्वेश्चन चेंज था। उसमें क्या था क्वेश्चन? उसमें था आपका इन द सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, ठीक है। इंटीग्रेटेड नहीं था, 2 तरीके के करिकुलम मैंने आपको बताए थे, सब्जेक्ट बेस्ड बताया था और इंटीग्रेटेड बताया था जब मैंने जो अभी नई वीडियो रिलीज़ की है उसमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम पे बेस्ड है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इसलिए आंसर आपका अलग है। अगर मैं वीडियो बनाऊंगी मॉर्निंग वाली भी तो 1 मंथ के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए आप लोग। और अगर कोई और से आप पढ़ने को तैयार हैं तो फिर मैं सारे जितने भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, चाहे वो पीपल एंड एनवायरनमेंट हो, चाहे डीआई हो, एंड मैं कोशिश करूँगी कि उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी, इन सब की वीडियोज़ 1 मंथ में मैं कंप्लीट कर दूँ और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो नाउ चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। ओके, दैट्स इट। पीयू, मैथ्स के लिए मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे कि सारा कुछ कवर हो जाए, अगर टाइम बचेगा तो उसके बाद हम मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। रीजनिंग एंड डीआई में अगेन मैंने डीआई में मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करूँगी। डीआई की प्रैक्टिस आप खुद से करिए, क्योंकि डीआई का प्रैक्टिस ऐसे ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बट जितना भी थ्योरी पार्ट है वो मैं कवर करवा दूँगी। और जो भी न्यू एजुकेटर्स हैं प्लीज़ उनकी वीडियोस देखिए। अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है या आपका पेपर कोड 55 है तो प्लीज़ उनकी वीडियोस देखिए, उनको लाइक कीजिए, ओके। एंड आप अपने जो फीडबैक है वो भी प्रोवाइड कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। हेलो पूनम, हेलो पीहू, हेलो मोनिका, हेलो रितु।
ओके, तो आज हम करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस एंड बेसिकली 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो आपका टॉपिक है वो अगेन मैंने प्रमाण का टॉपिक लिए है। प्रमाण एंड अनुमाना के क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है कि आपको क्वेश्चंस याद हो जाएं और अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इजीली उनको कर पाएँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, डैश मीन्स नॉलेज दैट फॉलोज सम अदर नॉलेज। तो कौन सी नॉलेज को हम कहते हैं? वो नॉलेज जो किसी और नॉलेज को फॉलो करती है। तो अगेन 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रत्यक्ष, उपमाना दैट इज उपमान, शब्द एंड अनुमाना। ओके, तो राइट ऑप्शन है आपका डी, दैट इज अनुमाना। अनुमाना वो नॉलेज है जो कि दूसरे नॉलेज को फॉलो करती है। ओके, उसको हम अनुमान या अनुमाना बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनवेरिएबल कॉनकमिटेंस बिटवीन हेतु एंड साध्य इज नोन एज। हेतु एंड साध्य के बीच में जो एक इनवेरिएबल कॉनकॉमिटेंस होता है जिसको अविभाज्य बोलते हैं, वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आपका व्याप्ति, देन आपका प्रक्ष्य है, सी है लिंग एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। ओके, तो इसको अनुमान वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज व्याप्ति। व्याप्ति एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्रिज होता है हेतु एंड साध्य के बीच का। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रमाण फॉर नोइंग द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज। प्रमाण क्या होता है और किसी भी चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? जल्दी से बताइए राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि में आपको पता है कि कोई चीज़ अगर मिसिंग है या नॉन एग्जिस्टिंग है, वहाँ पे नहीं है, तो वो एक उस चीज़ के ना होने का प्रमाण है। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका डी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अग्म कम्स अंडर। अग्म किस चीज़ का पार्ट होता है? कौन से प्रमाण में अग्म के बारे में बताया गया है? ओके, तो कल की क्लास में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है आपका शब्द, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है अनुमाना एंड ऑप्शन डी है उपसना या उपासना। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज शब्द। शब्द जो है उसके अंदर ही आपका अग्म आता है। ओके, अग्म उस पर्सन को बोलते हैं जिसके द्वारा वो वैलिडेशन होता है उस सेंटेंस का या उस आर्ग्यूमेंट का, तो उस पर्सन को हम अग्म बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अकॉर्डिंग टू इंडियन एपिस्टेमोलॉजी द पर्सन हु नोज इज। तो इंडियन जो एपिस्टेमोलॉजी है उसमें जो पर्सन जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? या यहाँ पे हु नोज, द पर्सन हु नोज का मतलब है वह पर्सन जिसको ज्ञान के बारे में पता है, या वह पर्सन जिसको आप कह सकते हो न्याय दर्शन में आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट नॉलेज है चीज़ की। ठीक है, या रियलिटी पता है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज प्रमथ। प्रमथ आपका इंडियन एपिस्टेमोलॉजी में उस पर्सन को बोलते हैं जिसको नॉलेज होती है या जिसको पता होता है। ठीक है, उसको हम प्रमथ बोलेंगे, और जो पता होता है, जो नॉलेज है, उसको हम प्रमा बोलते हैं। ओके, या सत्य को हम प्रमा बोलते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे मोनिका ने पॉइंट आउट किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स नॉलेज दैट फॉलोज सम अदर नॉलेज। ये कौन सी नॉलेज होगी? तो इसमें मैंने आपको ऑप्शन डी बताया था, तो मैंने जहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे ऑप्शन डी ही है, बट मैं एक बार इसको और दोबारा से चेक कर लूँगी
और फिर उसके बाद मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊंगी। तो क्लास के बाद में आपको मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो अभी इसको फाइनल मत मानिएगा, और अगर कुछ और आंसर होगा तो मैं इसको दोबारा से आपको किसी और क्लास में इसको मैं कवर कर दूंगी। ओके, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए आपको क्लियर हो गए हों। सी क्वेश्चन सारे जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए उसको वो मत समझिएगा। मैंने जो पहले कराया था उसमें मैंने कराया था जो पर्सन जो जानता है, मतलब कि वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रमथ, ठीक है। जो चीज़ आपको जाननी है, मतलब जो सत्य है, उसको हम बोलेंगे प्रमा। सत्य का मतलब है प्रमा, जो पर्सन सत्य को जानता है उसको बोलते हैं प्रमथ। ओके, नॉलेज है तो प्रमा, पर्सन है तो प्रमथ। ओके, इज इट क्लियर? चलिए 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको याद कर लीजिएगा। अगेन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और दूसरी बात ये कि जो इसके अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं इंक्लूड करूँगी इस सीरीज़ में। मैम मेरी बुक में डी आंसर है, कौन से उसका? सुरेश प्लीज़ बताइए कौन से क्वेश्चन का डी आंसर है। कोई भी स्टूडेंट जो फिलॉसफी वाला है वो एग्जैक्टली बता सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फिलॉसफी का है। ओके, सुरेश कौन से आंसर को आप बता रहे हो? डी, किस क्वेश्चन के आंसर को? ओके, पीहू के 3 मार्क्स हैं आउट ऑफ 5, डिम्पल के 4 हैं आउट ऑफ 4, पूनम के 2 हैं आउट ऑफ 5, मोनिका के 4 आउट ऑफ 4 हैं। ओके, तो मैंने जो कराया था स्टार्टिंग में वो मैंने डी ही कराया था, अनुमना, या मैंने भी यही पढ़ा है, अनुमना ही था वहाँ पे। बट मैं दोबारा मैं समझ रही हूँ मोनिका जो कहना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उपमान में हमेशा दूसरी चीज़ की उपमा देते हैं, या किसी और चीज़ के बेसिस पे हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किसी कोई नॉलेज है तो वहाँ से हम क्या इन्फर कर रहे हैं उस पर बेस्ड होता है आपका उपमान, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सिचुएशन, यहाँ पे अनुमान एंड उपमान में कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं ये दोबारा रीचेक कर लूँगी। अभी आप अनुमान मान के चल सकते हैं, ओके। तो फिर मैं इसको दोबारा रीचेक करके आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू सुरेश फॉर क्लैरिफाइंग। आयशा के 1 आउट ऑफ 1 हैं, सुमन की 3 हैं आउट ऑफ 4, रितु के 4 हैं आउट ऑफ 5, शारदा के 4 आउट ऑफ 4 हैं। ओके, हाँ, चीज़ें देखिए, ये जो सारा फिलॉसफी जब मैंने पढ़ा इस टॉपिक को, तो ये सारी चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा रिलेटेड हैं कि याद करना बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको चीज़ों को याद हो जाए, स्पेशली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे प्रमा क्या होता है, एंड ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ पीहू, उस पर ज़्यादा फोकस करो। मैंने जब वो सारे करवाए थे क्वेश्चंस, तो मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ से किया था, मतलब वहाँ से कराया था। अभी मैं दोबारा से पढ़ के दोबारा से क्वेश्चंस करा रही हूँ, जो फिलॉसफी की बुक्स हैं उनसे करा रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी पता है कि इस पर अभी उतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अब की बार जब नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि यहाँ मतलब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो MCQs पे ज़्यादा फोकस करो। बेसिक रेफरेंस के लिए वो वीडियोस जो मैंने प्रोवाइड की थी उसको देखो, बट जो जितने भी MCQs करा रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो। हाँ, इनको क्वेश्चंस को डायरेक्टली याद कर लो कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, एंड वन थिंग मोर, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल एंड परसों कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी, आपकी ऑफलाइन वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ओके।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। ओके, तो आज मैं मेगा क्विज़ नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं वही अगेन जो आपकी सीरीज़ है न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस वाली, उसको कैरी कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। तो अगेन आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। मेगा क्विज़ मैं कोशिश करूँगी कल लेने को। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से 5 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो बेसिकली आज अगेन मैं जो आपके प्रमाण का जो आपका चैप्टर था उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस सीरीज़ में पहले मैं प्रमाण वाली जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करवा दूँ, क्योंकि ये अगेन नए क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, इन न्याय सिलोजिज्म द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज नोन एज। तो बताना है कि अगर किसी के कोई कथन है, कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करना है तो उस कथन को, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए, दैट इज प्रतिज्ञा। उसको प्रतिज्ञा बोला जाता है। प्रतिज्ञा वो स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू आपको जिस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है उस स्टेटमेंट को हम प्रतिज्ञा बोलते हैं। ओके, तो आई होप सबको आंसर्स दिख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है जब मैंने प्रमाण के आपको दिए थे टॉपिक्स, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस उसमें कवर नहीं करे थे, और हो सकता है ऐसे बहुत सारे इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स आए जो कि ऑलरेडी कवर्ड ना हो, तो इन MCQs के थ्रू आपको वो कवर हो जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका न्याय वैसिका एक्सेप्ट्स प्रमाण। कितने ऐसे प्रमाण हैं जो कि न्याय वैसिका स्वीकार करती है? ये न्याय वैसिका जो फील्ड ऑफ नॉलेज है उसमें कितने प्रमाण माने जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ 4। तो अगर आपका न्याय सिर्फ न्याय पूछा है तो भी आपका 4 होगा, अगर न्याय वैसिका पूछा है तो भी आपका 4 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट इज टेक्निकली कॉल्ड। जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि जिसको हम सेंस के थ्रू उसको समझ पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी कोई भी इन्फ्लुएंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए है आपका व्याप्ति, ऑप्शन बी है अनुमति, ऑप्शन सी है सन्निकर्ष एंड ऑप्शन डी है आपका हेतु। ओके, तो हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, तो अगर आप लोगों को इसमें पता हो मतलब बेसिकली इसको कहते क्या हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज सन्निकर्षा बोलते हैं उसको। जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सेंस कर सकते हैं उसको टेक्निकली सन्निकर्षा बोला जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्राउंड ऑन विच द इन्फ्रेंस इज मेड। किस ग्राउंड पे हम इन्फ्रेंस को निकालते हैं, उस ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं, या जो बेसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको मैंने करवाया था, तो आई होप आपको याद होगा ये। ओके, जल्दी से आंसर करिए, ग्राउंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। सो राइट आंसर इज ए, दैट इज हेतु। हेतु होता है, हेतु उसको बोलते हैं जो कि जिस बेसिस पे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या जो ग्राउंड होता है उसको हम हेतु बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, मैंने पार्ट्स बताए थे आपको, डिफरेंट पार्ट्स, तो वो आपके उस पार्ट्स का है ये, उस पार्ट से क्वेश्चन है ये। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द संस्कृत वर्ड उपमना मीन्स। उपमना जो एक टर्म है संस्कृत, इसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में, ये आपको बताना है। ओके, तो जल्दी से आंसर दीजिए। ये सच में नोटिफिकेशन देना भी भूल गई हूँ शायद। ये मेगा क्विज नहीं है आज प्रियंका, मेगा क्विज मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर पाया, मैं बहुत बिजी हो गई थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल आप लोग की मेगा क्विज ले लूँ 50 क्वेश्चंस की। ओके, चलिए जल्दी से आंसर करिए। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज कंपैरिजन। उपमान का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप दो स्टेटमेंट के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे, तो इस तरीके की कोई भी अगर आपको सामने ऐसा स्टेटमेंट आता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप जहाँ पे दो चीज़ें ले रखे हैं और आपस में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका होगा उपमान। ओके, उपमाना। ओके, दैट्स इट।
एंड एक और हम लोगों ने सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें कि आपके जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। ओके, तो वो सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है, तो वो सीरीज़ के वीडियोस भी देखिएगा। मोनिका के 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 5, वेरी गुड मोनिका। एंड बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो तो अपने फाइनल स्कोर्स बता दीजिए। ओके, प्रियंका के 3 हैं आउट ऑफ 4। पीहू, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, ठीक है, मॉर्निंग वाली टाइमिंग नहीं रहेगी, इवनिंग के टाइम पे ही होगा। ओके, ये जो टाइम है इसी टाइम पे मेगा क्विज होगी आपकी, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, वो मॉर्निंग वाली क्विज में नहीं आ पाते हैं। ओके, हाँ, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। पीहू के 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 2, डिम्पल के 3 हैं आउट ऑफ 4। और इन क्विजेज़ के अलावा आपको कोई और ऐसी क्विज हो जो कि आपको चाहिए हो, कोई स्पेसिफिक क्विज पेपर 1 से रिलेटेड, तो बताइएगा ज़रूर। डिम्पल के 3 हैं आउट ऑफ 4। ओके, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपके सारे वीडियोस कंप्लीट कर दूँ, जितने भी आपके सब्जेक्ट के वीडियोस हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्टिव हैं यूनिट वाइज, वो मैं सारा कुछ प्रिपेयर करके ओके तो मैं वो प्रेजेंट कर दूँगी, बहुत जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पूनम के 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 5। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चंस, एंड आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो बेसिकली हम 5 MCQs लेंगे, एंड अगेन जो अभी क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो आपके प्रमाण चैप्टर पे थे, तो प्रमाण के अगेन 5 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो हेलो पीहू, हेलो अजमत। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्विज बेस्ड हैं, तो कोशिश कीजिए, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, कोशिश कीजिए कि आप इनको करेक्टली आंसर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रमाण विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन इज, वो प्रमाण जो इम्प्लीकेशन पे बेस्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शंस हैं आपके अर्थपति, बी है आपका अनुपलब्धि, सी है परसेप्शन, एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आप, अगर आपको बाकी अनुपलब्धि, परसेप्शन का मीनिंग पता होगा एंड अर्थपति का मतलब पता होगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन है आपका अर्थपति, जिसको हम अर्थ उत्पत्ति भी बोलते हैं, कि मतलब जो प्रमाण आपका अर्थ की मीनिंग से निकलता है, उसका मतलब जो भी आपका प्रमाण है वो स्टेटमेंट से उसका क्या मीनिंग निकलता है, क्या इम्प्लीकेशन निकलता है, वो आपका अर्थपति उसको बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। अद्वैत वेदांत एक्सेप्टेड डैश प्रमाण। अद्वैत वेदांत जो है वो कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करता है, ये आपको बताना है। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 6 को अद्वैत वेदांत एक्सेप्ट करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अभाव ऑफ अ थिंग इज नोन थ्रू। तो कौन सा प्रमाण है जिसमें हम अभाव की बात करते हैं, तो जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए है आपका अनुपलब्धि, ऑप्शन बी है अर्थपति, ऑप्शन सी है शब्द, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आई होप ये आंसर सबको पता होगा। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज अनुपलब्धि। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली प्रमाण एक्सेप्टेड बाय चार्वाकास। कर्वकास भी बोलते हैं इनको, चर्कवास भी बोलते हैं। जो चर्कवास ने कौन कौन से प्रमाण थे जिसको एक्सेप्ट किया था, तो इसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कस किया था। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन ही सिर्फ एक प्रमाण था जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द टू
heterodox school in Indian philosophy are कौन से ऐसे हेटेरोडॉक्स आपके स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपका न्याय एंड वैसिका, ऑप्शन बी है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ऑप्शन सी है शंख एंड योग, एंड ऑप्शन डी है पूर्व एंड उत्तर मीमांसा। ओके तो अगर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की हम बात करें तो हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स, ये दो स्कूल में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपको होगा बी, दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो जितने भी बाकी आपके 3 हैं वो आपके ऑर्थोडॉक्स हैं, चाहे वो न्याय हो, चाहे शंख हो, योग हो, पूर्व एंड उत्तर मीमांसा हो, ये सारे जो आपके ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड थॉट्स थे उन पे बेस्ड थे, इसलिए इनको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। जो हेटेरोडॉक्स थे इन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने अपनी खुद की एक स्कूल ऑफ थॉट बनाई। ओके और इसलिए इसको हम हेटेरोडॉक्स बोलते हैं, जो कि आपका राइट आंसर है बी, दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ओके आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलिए फाइनल स्कोर्स आपने शेयर कर दीजिए। ओके राहुल के 4 मार्क्स हैं आउट ऑफ 5, विक्रांत के 3 हैं आउट ऑफ 3, पूजा की 2 हैं आउट ऑफ 2, मोनिका के 5 आउट ऑफ 5 हैं, अजमत के 4 हैं आउट ऑफ 5, रेनू के 5 आउट ऑफ 5 हैं, पीहू के 5 आउट ऑफ 5 हैं, राजन के 5 आउट ऑफ 5 हैं, दीपिका के 4 हैं, पूनम के 4 हैं, सुरेश के 4 हैं आउट ऑफ 4, देविना के 1 है आउट ऑफ 2, सुनंदा के 5 आउट ऑफ 5 हैं। तो आज काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके 5 आउट ऑफ 5 हैं, वेरी गुड। तो इट मीन्स कि आपको प्रमाण अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रियंका के 4 हैं आउट ऑफ 5, ओके। देन शबीहा के 4 हैं, निव्या के 5 हैं, पारुल के 5 हैं, कृति के 3 हैं, ईशा के 5 हैं, रितु के 4 हैं, नरेश के 5 आउट ऑफ 5 हैं। ओके तो 2-3 क्लासेस और होंगी आपकी प्रमाण पे बेस्ड। तो कल मतलब कल एक बार फिर से हम लोग जो बेसिक है आपके इस पे क्लासेस करेंगे और उसके बाद हम फाइनली एप्लीकेशन वाली क्लासेस करेंगे जो कि अप्लाइड आपके क्वेश्चंस होंगे। ओके पारुल, ओके पारुल आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट एज वेल। पीहू ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कल आपके ज़्यादा क्वेश्चंस कराने को, ठीक है। फिर हम सारा कुछ प्रमाण का ख़त्म कर देंगे और बाद में आपके अप्लाइड जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे 1-2 क्लासेस में। ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके सी यस, जो कल की क्लास होगी उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस में से हो पाएंगे वो सारे कवर करने की कोशिश करूँगी ताकि हमें दोबारा प्रमाण के बेसिक क्वेश्चन ना करने पड़े। ओके एंड उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो आपकी अप्लाइड क्लासेस होंगी। ओके थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड ये जो आपकी सीरीज़ है ये न्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे बेस्ड है। आई होप मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी आप लोगों को। ओके तो चलिए अगर आप लोग रेडी हैं क्विज के लिए तो अगेन प्रमाण के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके दैट्स गुड। तो आज का जो वीडियो है, आज के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको मोनिका को थैंक यू बोलना चाहिए। मोनिका ने ये क्वेश्चंस मुझे भेजे थे एंड ये क्वेश्चंस जिस बुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उस बुक से बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। यस नेहा, टाइम फिक्स्ड है, 5:30 का टाइम है डेली का। ओके तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए, अनकंडीशनल कोएग्जिस्टेंट एंड कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ओके
तो जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, तो बुक का नाम क्या था मोनिका, एक बार फिर से बच्चों को बता दीजिए नाम क्या है। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज व्याप्ति। ओके, तो यहाँ पर व्याप्ति आपका राइट आंसर है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश हैज़ रिफ्यूज्ड व्याप्ति। ओके, तो बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है नरेश प्रसाद तिवारी, उनकी बुक है ये। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर इज डी, दैट इज चकवास। ओके, चकवास आपके राइट आंसर होंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अनुमना के? राइट आंसर इज सी, दैट इज 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो ये हैं जो मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस, दैट इज प्रतिज्ञा, रीजन, हेतु, एग्जाम्पल, ओके, रीअफर्मेशन एंड कंक्लूजन। इस सब के बारे में हम लोगों ने जो बेसिक क्लासेस थी उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो ये 5 जो हैं इनको आप याद कर लीजिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है जो नया क्वेश्चन है, व्याप्ति विद पक्षधर्मिता इज कॉल्ड। व्याप्ति जब पक्षधर्मिता के साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सुनीता, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख नहीं रही है, आप दोबारा से, या चार्ट नहीं दिख रही है तो आप दोबारा से रीलोड कर लीजिए, फिर आपको विजिबल हो जाएगा। यस अनुराधा, यू आर राइट। ओके, तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज प्रमक्ष। प्रमक्ष बोलते हैं उसको जहाँ पे पक्षधर्मिता के साथ व्याप्ति होती है। ओके, ओके, आई थिंक ये परामर्श है। ओके, परामर्श है ये, ठीक है। इंग्लिश में मुझे बेसिकली हिंदी में लिखा था तो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको। ये परामर्श है, आप थोड़ा ध्यान से इसको लिख लीजिए कहीं पे हिंदी में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन ये आपका न्यू टॉपिक है, अनुमिति। न्यू क्वेश्चन है, आई मीन अनुमिति इज डैश नॉलेज। अनुमिति किस चीज़ पे बेस्ड होती है ये आपको बताना है। रेनू, आप लॉजिकल रीजनिंग करके ढूंढिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए, अनुमिति क्या है? ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज इन्फ्रेंस बेस्ड। इन्फ्रेंस बेस्ड ये नॉलेज होती है जिसको हम अनुमिति बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी राहुल, जो चीज़ें नहीं पता उसको याद कर लो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, इसमें बेटर होगा कि हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स ऑफ अनुमिति इज कॉल्ड।
अनुमति का मीनिंग क्या होता है? ओके, राइट आंसर इज पी, दैट इज इन्फ्रेंस। हमने बात करी कि अनुमति होती क्या है, तो वो इन्फ्रेंस बेस्ड नॉलेज होती है, ठीक है। तो अनुमति का मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा इन्फ्रेंस, मतलब अनुमान लगाना। अनुमति जो कि बना हुआ है अनुमान से, तो इस वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द ऑथर ऑफ तत्व चिंतामणि इज, जो तत्व चिंतामणि बुक है उसके ऑथर कौन है? ओके, जल्दी से आंसर करिए। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज गंगेश। गंगेश जो है वो ऑथर हैं तत्व चिंतामणि के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्टमनीज आर टू, दैट इज लौकिक एंड। तो टेस्टमनी जो कि शब्द होते हैं, शब्द वो आपके किस तरीके, मतलब कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें दो बताया हुआ है, लौकिक एंड जो दूसरा है वो आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज वैदिक। वैदिक एंड लौकिक ये दो तरीके के शब्द होते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्याय सोर्स ऑफ नॉलेज, कितने तरीके के प्रमाण होते हैं ये आपको बताना है। ये सुबैदा, ये फर्स्ट पेपर का है। सुनीता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उतने कर लीजिए, उसके बाद हम अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस जितने मैं करा दी हूँ उतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, उसके बाद अप्लाइड कर लेंगे तो ये जो भी टॉपिक है आपका ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज अनुमना, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सारे लोग करेक्ट है आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डैश इज कॉल्ड अन्वेक्षा। अन्वेक्षा किसको कहते हैं ये आपको बताना है। तो अगेन ये एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो राइट आंसर है इसका डी, दैट इज अनुमना, ठीक है। सुनीता, देखिए बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं पे मिल जा रही है, लाइब्रेरी वगैरह में अवेलेबल है, किसी के पास है तो उससे लेकर पढ़ लीजिए। देखिए, कह नहीं सकते कि अभी बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी कि ना आए, हो सकता है अप्लाइड क्वेश्चंस ही आए, ठीक है। तो और बाकी अगर आपको चाहिए तो जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं अभी तक उतने सेल्फ सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि पहली बार ये टॉपिक आ रहा है और अभी इसके बारे में बहुत नॉलेज भी नहीं है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं आपके प्रमाण की और प्रमाण के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उतना आप पढ़ लीजिए।
ठीक है। उसके बाद का जितना भी अप्लाइड क्वेश्चंस होगा अब हम वो सॉल्व करेंगे। अब बेसिक क्वेश्चंस जितने हो गए उतने सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा हम बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फाइनल स्कोर्स किसके हैं। अजमत क्या है, अजमत के 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, विक्रांत के 8 हैं आउट ऑफ 10, सैयद शर्मत के 9 हैं, शालिनी के 7 हैं, मोनिका के 10 हैं, पूनम के 7 हैं, रानी के 6 हैं आउट ऑफ 7, तमन्ना के 8 हैं आउट ऑफ 10। तो आज काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपकी 7 है, 8 हैं, 9, 10 मार्क्स हैं तो बहुत अच्छा है। जया ब्रता के 4 हैं आउट ऑफ 10, रितु के 7 हैं आउट ऑफ 10, राजन के 9 आउट ऑफ 9 हैं, देवीना के 8 हैं आउट ऑफ 10, रीनू के 9 हैं आउट ऑफ 10, निवा कुमारी के 8 हैं आउट ऑफ 10, मिथुन के 6 हैं आउट ऑफ 10, विक्रांत के 8 हैं आउट ऑफ 10, सुनंदा के 7 हैं आउट ऑफ 10, सुनीता के 5 आउट ऑफ 10, राहुल के 7 है आउट ऑफ 10, फातिमा के 5 है आउट ऑफ 10। इस पे जो बेसिक वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस जितने भी हैं वो मैंने एमसीक्यूज़ में कराए हैं, तो एमसीक्यूज़ के वीडियोस देखिए। फातिमा के 5 हैं आउट ऑफ 10, राहुल के 7 है आउट ऑफ 10। ओके, रीजनिंग करके प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। यस, डीआई का मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। डीआई की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। राहुल ये तो तभी इजी क्वेश्चन है, अप्लाइड आएंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, तो मनाइए कि अप्लाइड क्वेश्चंस ना आए, बेसिक क्वेश्चंस आ जाएं। निवा कुमारी रिसर्च के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। देवीना अभी मैंने उस पर वीडियो नहीं दी है, मैं दूंगी, कोशिश करूंगी कि वो भी कवर कर दूँ। डीआई के बाद मैं उसको स्टार्ट करूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। जितना मैं करा रही हूँ उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको बुक नहीं मिल पा रही है इसकी, इस टॉपिक की, तो अगेन अभी टाइम भी बहुत कम है, तो जितना मैं करा रही हूँ उतना पढ़ लीजिए, उतना बहुत है। ओके, ओके, थैंक यू।